समय बदला, मनुष्य बदला, परिधान बदला, परिवेश बदला, बोलचाल बदली, व्यवहार बदला, अगर नहीं बदला तो वह है प्रेम। बाजारवाद व आधुनिकीकरण के इस दौर में हमारे बदलते विचारों को अगर किसी ने ठहराव दिया है तो वह प्रेम ही है, जो न जाने कब धीमे पद चिन्हों से हमारे जीवन में आ जाता है और हमें बदल कर रख देता है। कुछ ऐसी ही कसमकस व प्रेम की शाश्वत जमी पर बुनी हुई रचना है गुनाहों का देवता। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुनाहों का देवता एक ऐसा उपन्यास है जिसमें भारतीय समाज के कुछ बंधनों का बड़ी खूबसूरती से वर्णन किया गया है। गुनाहों का देवता पद्मश्री डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक बेहद लोकप्रिय उपन्यास है। इसकी अपार ख्याति इसी बात से लगाई जा सकती है कि यह उपन्यास भारतीय भाषाओं में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। यह कहानी एक आदर्शवादी और महत्वाकांक्षी युवा चंदर की है, जो जीवन में महान सफलता हासिल करना चाहता है। वह अपने परिवार वालों से आगे पढ़ाई करने के लिए लड़ झगड़ कर इलाहाबाद चला जाता है। चंदर प्रोफेसर शुक्ला सर के मार्गदर्शन में पीएचडी कर रहा है। सुधा प्रोफेसर शुक्ला सर की लड़की है। अब क्योंकि चंदर और सुधा दोनों एक ही घर में रहा करते हैं, तो दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता कायम हो जाता है। सुधा और चंदर के बीच अव्यक्त किस्म का प्रेम है, प्रेम जो दोनों ही पूजते हैं किंतु कोई भी स्वीकार करने की चेष्टा नहीं करता और ना ही स्वीकृति की जरूरत समझता है। दोनों एक दूसरे को खुश तो देखना चाहते हैं, परंतु सामाजिक बेड़ियों से इतने जकड़े हुए हैं कि आदर्शवाद को मन में बसाकर अपने इस प्रेम की बलि देना ही उचित समझते हैं। कहानी की शुरुआत से ही उनके बीच परस्पर झगड़े और प्रेम के प्रसंग दिखाए गए हैं। घर में अल्हड़ पुरवाई की तरह तोड़ फोड़ मचाने वाली सुधा चंदर की आंख के एक इशारे से शांत हो जाती है। दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति इतना निश्चल है कि जैसे शरद की पवित्रता। इस उपन्यास को दो भागों में बांटा जा सकता है। जहां शुरुआती भाग में भारती जी ने एक सैद्धांतिक प्रेमी की मानसिकता दर्शाई है, वहीं दूसरे भाग में प्रेम में स्थापित तृष्णा को उकेरा है और बताया है कि वास्तव में प्रेम सभी सिद्धांतों से परे है। कहानी में यह मोड़ तब आता है जब सुधा का विवाह हो जाता है और चंदर एवं सुधा अलग हो जाते हैं। चंदर एकांत खोजते हुए एक ईसाई लड़की पम्मी के पास पहुंचता है, जो खुद आत्मिक और शारीरिक प्रेम के द्वंद्व में फंसी है। उसे ऐसा लगने लगता है कि प्रेम कुछ और नहीं, सिर्फ मांसलता की ललक है। बिना वासना के प्रेम हो ही नहीं सकता। इस उपन्यास में प्रेम को लेकर सभी पात्रों का अपना एक नजरिया है। कोई कृष्ण बनने के लिए गुनाह किए जाता है, तो कोई मीरा बनकर अपने वैवाहिक जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाती। किसी को अपनी मृत पत्नी पर शक है, तो कोई अपने पति से नाराज है। अलग अलग पात्रों ने बखूबी अलग अलग रंग सामने लाए हैं। उपन्यास के हर पड़ाव पर तराजू की सुई पवित्र प्रेम और वासना के बीच अटकी रहती है। कभी आदर्श का पलड़ा भारी पड़ता है, तो कभी मांसलता का। उपन्यास में न केवल भावना और वासना के बीच संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, बल्कि आधुनिक शिक्षित मध्यम वर्गीय समाज की दुलमुल मानसिकता
और रूढ़िग्रस्तता को भी बखूबी दर्शाया गया है। डॉक्टर शुक्ला, जो कि कहानी में तथा कथित बुद्धिजीवियों में शामिल होते हैं, अंतरजातीय विवाह पर उनके खुद के विचार कुछ इस प्रकार से हैं। जब अलग अलग जाति में अलग अलग रिवाज हैं, तो एक जाति की लड़की दूसरे जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। किंतु फिर सुधा की मरणोपरांत उनके इन्हीं खोखले आदर्शों को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। इसके अतिरिक्त यह उपन्यास नारी दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। पम्मी वासना के खोखलेपन और तलाक की समस्या को उभारती है, तो वहीं गेसु आजीवन कुमारी रहने का निश्चय करके नारी के त्याग का एक अलग रूप लोगों के सामने रखती है। और अंत तक आते आते सुधा भी परिस्थितियों के अधीन होकर धार्मिक और मानसिक उत्थान के नाम पर पुरुषवाद को बढ़ावा देने वालों पर तीक्ष्ण व्यंग साधते हुए कहती है, हिंदू गृह तो एक जेल होता है जहां कैदी को उपवास करके प्राण त्यागने की भी इजाज़त नहीं रहती अगर धर्म का बहाना न हो। इसी प्रकार धर्मवीर जी ने हर मूल्य, उसूल और सिद्धांत को जांचा है और पाठकों को उस रण मध्य में लाकर खड़ा किया है जहां वही सिद्धांत टिक सकते हैं जिनकी नींव यथार्थ के धरातल में है। यह कहानी हर उस पुस्तक प्रेमी को पढ़नी चाहिए जिसे भावों के अनियंत्रित वेग का अनुभव करना हो। यह कहानी प्रेम को एक नई परिभाषा देती है। प्रेम पवित्रता ही नहीं वरन त्याग की पराकाष्ठा है। अल्हड़ प्रेम, आंसुओं के सैलाब, विरह की वेदना व भावना के संगम से सराबोर इस उपन्यास में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं जिसने आपको अपने प्रेम से ना सींचा हो। साधारण भाषा में लिखी गई यह पुस्तक समाज का दर्पण दिखाती है। लेखक ने इतने सरल दृष्टांत बनाए हैं कि किरदारों से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगता है। उपन्यास का अंत बेहद मार्मिक है, जो निश्चित ही पाठकों को झंझोड़ कर रख देता है और अंत तक पढ़ने पर एहसास होता है कि लेखक द्वारा किया गया कार्य असाधारण है। अभी के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर जुड़ूंगा ऐसी ही किसी अन्य पुस्तक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यानी प्रांजल सिंह के साथ। धन्यवाद।